सो गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज श्रेया। और गाइज़ आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आई थी छत पे बिकॉज मुझे ऐसा लगा बारिश होने वाली है, तो मैं छत पे आई थी कपड़े उठाने के लिए और अचार उठाने के लिए, बट बारिश नहीं हो रही है। तो भी सोचा 4 मिनट है जब तक मैं आप लोग से थोड़ी बातें कर लूँ। ठीक है, अभी अभी फ्री हुई हूँ मैं। और हाँ, 10-15 मिनट पहले आ गई थी क्योंकि मैंने बोला ना कपड़े उठाने थे इसलिए, और नीचे भी कपड़े प्रेस कर रही थी तो इसलिए ऊपर आई हूँ। और आप लोग से एक बात बता दूँ, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उन्होंने मेरे लिए 3 साड़ियाँ भिजवाई थी। उसमें से मतलब मुझे 2 बहुत अच्छी लगी। एक थोड़ी सी अच्छी तो लगी बट वो कंफर्टेबल नहीं है वाइल वियरिंग, तो मैंने बोल दिया कि मतलब ये अच्छा नहीं है, तो फिर उन्होंने उसको रिटर्न में डाल दिया। और जो ब्लैक कलर की एक साड़ी थी वो जो थी उसके साथ उसका ब्लाउज़ नहीं आया था, तो वो भी रिटर्न करना पड़ा। फिर बची एक साड़ी ग्रीन कलर की जिसको मैं पहनने वाली हूँ हड़ताल तीज पे, जो कि 26 तारीख को है। तो अभी मैंने उसका कुछ नहीं सिलवाया, बस वो जस्ट आकर रखी हुई है। मैं उसको आज ब्लाउज़ सिलने के लिए दूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आज 19 तारीख है, तो एक हफ़्ता बचा है मुश्किल से, क्योंकि अगले ट्यूसडे, आज ट्यूसडे और अगले ट्यूसडे को व्रत है, तो उस दिन तो मुझे पहनना ही है। तो उसमें भी फॉल भी लगवाना है एंड मुझे पेटीकोट भी चाहिए। मे भी पेटीकोट तो चलो एडजस्ट हो जाता है, डार्क कलर का भी पहन सकती हूँ मैं, लाइट कलर का भी पहन सकती हूँ, वो तो चलेगा। बाकी हड़तालिका तीज की गाइस मुझे शॉपिंग भी करनी है बिकॉज मम्मी जी के लिए भी कपड़े उपड़े लेने होते हैं। तो अभी मैंने मतलब कुछ शॉपिंग भी नहीं करी है, जिसकी शॉपिंग मैं आप इस सैटरडे को जाने वाली हूँ मार्केट। इस सैटरडे को कैसे जा पाऊँगी, चलो लेट्स सी क्या होता है। तो मे बी इस सैटरडे को मैं मार्केट करने जाऊँगी। ठीक है, वैसे तो शाम को खाना पीना बनाना है तो मुश्किल ही होता है, ये जो मुझे शाम को बनाना होता है ना, तो फिर मैं बहुत मतलब मेरा मन नहीं करता शॉपिंग करने का, क्योंकि घर पे आके फिर खाना बनाओ तो बेकार चीज़ है। तो देखते हैं क्या होता है, या तो दिन में चली जाऊँगी शॉपिंग करके आ जाऊँगी। ठीक है। और गाइस अगर आपको मेरी स्किन पहले से बेटर लग रही है, क्योंकि आप मुझे शुरू से देखते आ रहे हो, तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग तो मुझे पहले से देखते आ रहे हो, तो क्या मेरी स्किन पे मतलब कोई थोड़ा स्मूथनेस या ग्लो या कुछ ऐसा आप कहना चाहते हो कि हाँ अब इसकी स्किन अच्छी हो रही है। क्योंकि गाइस मेरे ना बस 1-2 ही दाग हैं, जैसे कि मैं बता दूँ, ये देखो, जो नाक के पास आप लोग देख रहे हैं, नाक के नीचे, ये एक्चुअली मेरे ना यहाँ पे, वो क्या कहानी सुनाऊँ, यहाँ पे मेरे 3 बार पिंपल हो गए। 3 बार मतलब 2 बार हो गए, समझ सकते हो कितना पेनफुल हुआ होगा। पहले मेरे एक पिंपल हुआ, मैंने उसको फोड़ा नहीं, मैंने सोचा कि अगर वो फोड़, कहते हैं ना पिंपल फोड़ने से और बढ़ते हैं, मैंने उसको फोड़ा नहीं। उसके बाद ये सूख गया अपने आप ही, लेकिन अंदर जो कहते हैं ना मवाज, वाइट वाइट जो निकलता है, वो तो अंदर ही रह गया कहीं ना कहीं। तो फिर ठीक होने के बाद 5 से 7 दिन बाद वो फिर से वहीं पे पिंपल होने लग गया, फिर बड़ा हुआ, तो फिर मैंने उसको फोड़ दिया। मैंने कहा इस बार नहीं फोड़ा तो फिर से हो गया, तो मुझे फोड़ना पड़ेगा, मैंने उसको फोड़ दिया। तो मतलब समझ रहे, दूसरा पिंपल हो गया मेरे वहाँ पे। फिर फोड़ा तो उसके बाद कम हुआ, तो फिर बढ़ने लग गया था, फिर होने लग गया था मुझे पिंपल। तो फिर क्या हुआ भाई, मैंने कहा अब तो मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी, बिकॉज़ एक ही जगह बार बार पिंपल जनरेट हो रहा है, तो दिक्कत तो है। फिर मेरे यहाँ भी हो गया था, ठीक है, बहुत ख़तरनाक सा, बहुत पेनफुल था। यहाँ पे मेरे 2 दाग हैं, ये आपको दिख रहे होंगे शायद, यहाँ पे ना ये देखो 2 दाग हैं, यहाँ भी मेरे हो गए थे। तो मैं सोच रही थी मतलब ये मेरे कब से हो रहा है, जून के लास्ट से स्टार्ट हुआ था, पूरी जुलाई मेरे पिंपल्स में ही बीते हैं। तो बहुत शादी के बाद ऐसा बहुत कम ऐसा हुआ है कि मेरे पिंपल पे पिंपल आए जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार दवाई लेनी पड़ेगी। मैं दवाई लेने गई थी तो उन्होंने एक ऐसी दवाई दे दी जो कि ना मतलब वो स्वेलिंग की टाइप की दी थी, स्वेलिंग, रेडनेस या इन्फेक्शन की वजह से हो रखा हो, तो वो उस पिंपल्स के लिए उसने दवाई दी थी। बट मेरे तो ये किसी इन्फेक्शन से नहीं हुआ है, और ना तो मेरे यहाँ कोई स्वेलिंग आ रही है। तो मैंने बोला कि मैंने ए आई से पूछा, उसने मना कर दिया। मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी वीडियोस देखी, तो उन्होंने कहा कि रहने दो, ये मत लगाओ। उसके बाद फिर मैं स्किन केयर रूटीन फॉलो करने लग गई। उसके अगले दिन से ही मैंने सिरम मंगाया, और मॉइस्चराइज़र तो मेरे पास था ही, तो मैं सिरम अप्लाई करने लग गई। और क्या कह रहे हैं, बार बार एक ही वीडियो, मतलब सारी वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि अब अगर आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो इसका रीज़न है कि अब मैं प्रॉपर
स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ। और अब तो मैंने एक चीज़ और देखा है कि आंवला 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 बोलते, पता नहीं, आंवला बोलते तो आंवला है, लिखा होता है ना आंवला, तो आंवला, हाँ। तो अब मैंने देखा है कि आंवला खाने से उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। और विटामिन सी हमको इसलिए चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी से जनरेट नहीं होता, तो हमको इनटेक करना पड़ता है। तो अब क्या है कि विटामिन सी के लिए सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है आंवले में, जो कि पता नहीं 500 ग्राम या कितना होता है, मुझे नहीं पता, इतना देखा नहीं था, बट बहुत सबसे ज़्यादा उसमें होता है। उसके बाद लेमन वगैरह में होता होगा, तो ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब ना डेली में एक आंवला ज़रूर खाने वाली हूँ। फिर आंवले के मैंने फ़ायदे देखे, तो वो एनर्जी के लिए होता ही होता है, प्लस चेहरे के लिए भी होता है, स्किन ग्लो और हेल्दी स्किन के लिए, त्वचा के लिए, और पिंपल्स वगैरह को रोकता है, या बॉडी में कोई भी ऐसी स्किन रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो उसको मतलब ठीक करता है। तीसरी चीज़ वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या लंबे नहीं हो रहे या कोई भी दिक्कत है तो उसको वो इन्हेंस करता है। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे कि अभी आपके बाल झड़ रहे हैं, आपने 1 हफ्ते आंवला खाया और आपके मेरे बाल तो भी झड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है, नेचुरल चीज़ें हैं ना, नेचुरल चीज़ें के लिए मतलब नेचुरल चीज़ें में ना टाइम लगता है। टैबलेट तो है नहीं कि एकदम से रुक जाए, और टैबलेट में भी एकदम से कहाँ रुकता है, हम भी 5-6 डोजेस लेते हैं तब जाके कुछ काम करते हैं ना। आपने देखा होगा दवाई भी है, अगर हम बुखार की दवाई खाते हैं तो खाते ही तो नहीं बुखार छूमंत हो जाता है ना, धीरे धीरे आधे घंटे बाद वो काम करता है। तो इसी तरह नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि आंवला अगर हम खाना स्टार्ट करते हैं तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपको मतलब जाके चेंजेस नज़र आएंगे। मतलब आपको ये कहीं ना कहीं बहुत दिनों के लिए फॉलो करना पड़ेगा, कम से कम 3-4 महीने, तब जाके आपको चेंजेस नज़र आएंगे कि हाँ मेरे बाल पहले से घने हो रहे हैं, या मेरे बाल पहले से लंबे हो गए हैं अचानक, या मेरे स्किन पे अब कोई पिंपल नहीं आ रहा। तो ये सब आपको तब नोटिस होगा जब आप बहुत दिनों तक ये रूटीन फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, 11:04 हो गए, बच्चे भी तक आए नहीं हैं। तो गाइस प्लीज़ आप लोग मेरी बात मानिए। मैं भी अपने हस्बैंड से कहूँगी, या तो मम्मी आज सब्ज़ी लेने जाएंगी तो उनसे कहूँगी कि मेरे लिए आंवला लेते आना, और आंवला का अचार खाना, आंवले का चूरन खाना, आंवले का जूस पीना, मतलब सॉरी, आंवला अचार होता है, चूरन होता है, कैंडी होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, आंवला मुरब्बा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आंवले से बनी होती हैं। तो अगर आप आंवले से बनी हुई चीज़ खाएंगे तो वो उतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना आप कच्चा खाएंगे। तो कोशिश करिए कि सुबह खाली पेट कच्चा आंवला खाएं। ठीक है, मैं भी स्टार्ट करने वाली 2-3 दिन से, इसलिए मैं भी आपको बता रही हूँ। तो अब आज मंगाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है कल या परसों से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो आंवला खाइए, और खाली पेट सुबह जैसे ब्रश करके आंवला खा लिया। और अगर आंवला नहीं खा सकते हैं तो उसका जूस पी लो। ये 2 चीज़ें नेचुरली खाओ उसको, ये नहीं कि अचार बना के खा रहे हैं या हम कैंडी ला के खा रहे हैं, नहीं, तो आपका ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन और ऐसी चीज़ें होती हैं जो निकल जाती हैं उसको बॉईल करने से, उसको कैंडी बनाते समय। तो इसलिए हम जितना रॉ खाएंगे उतना अच्छी बात होगी, है ना। तो इसलिए हम उसको कच्चा खाना ही की कोशिश करेंगे। और उसका जूस भी पी सकते हैं आप, जूस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जूस में भी क्या है, नेचुरल चीज़ें, आपने जूस निकाला और पी लिया तो उसमें भी प्रोटीन पूरा है। बट अगर आप अचार बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट अ गुड। ओके, सो मैं भी फॉलो करने जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने ऑडियंस को भी हर चीज़ शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मतलब झूठ बोलूँ या किसी चीज़ के लिए मेरे को पैसे मिल रहे हैं। अभी तो मेरे भाई व्यूज़ ही इतने नहीं आ रहे हैं कि कहाँ से मैं पेड प्रमोशन करूँगी। तो ऐसा नहीं कि मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं कि किसी चीज़ को बोलने के लिए। ठीक है, मैं जस्ट अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी पर्सनल सजेशंस शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग फॉलो करिए, वरना स्किप कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो डिफरेंस नज़र आता है तो हमको करना चाहिए लाइफ में। अभी क्या है, मेरे को कोई बोल देगा ना सनस्क्रीन मत लगाओ, मैं कहूँगी मैं फिर और कुछ नहीं लगाऊंगी, मुझे सनस्क्रीन चाहिए ही चाहिए। होता है ना, जैसे कि कोई बोल देता है कि क्रीम नहीं लगाओ तो हम कहते हैं चलो ठीक है नहीं लगाएंगे। हाँ, मैं पार्टी में जा रही हूँ, मैं अगर मेरे से कोई बोल देगा फाउंडेशन नहीं लगाना है, ठीक है चल जाएगा, बट सनस्क्रीन मैं ज़रूर लगाना चाहूँगी। मैं सनस्क्रीन और सिरम वगैरह मेरे को चाहिए डेली, और डेली बोले तो मैं इसको अब मैं अपनी रूटीन में फ़ॉलो ही करूँगी जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक। जैसे मेरा बच्चा होने वाला है तो मैं कैसे करूँ, सुबह उठ रही नहीं, जैसे तुम क्रीम लगाती हो उसी टाइम पे वो सारी ट्रीटमेंट कर लो, है ना। तो इतना मुश्किल काम तो है नहीं जितना हम इसको मुश्किल बनाते हैं कि कैसे होगा, है ना। चलो 7 मिनट का लेक्चर दे दिया मैंने आप लोग को, है ना।
सो गाइस देख लो बच्चों की कितने इसलिए पिटते हैं। वैसे 11 7 हो गए, अभी तक नहीं आए, अब आ रहे हैं। तो हे गाइस बच्चे तो पढ़ के कब का चले गए, अब 1 5 भी हो गया, आज बहुत लेट हो गया ऊपर। ठीक है, अब मैं जा रही थी नीचे। नीचे जाने से पहले थोड़ा मैं पता नहीं चला कब मैंने क्लैशर खोल दिया, कब मैंने चूड़ियाँ वहाँ रख दी, कुछ होश नहीं, बस करती गई अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा आईब्रोज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट मैं इसको नेक्स्ट वीक बनवाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीक मतलब कि अब की जो सैटरडे आ रहा है ना, उस दिन सारे काम हो जाएंगे, आईब्रो भी बनाना होगा, शॉपिंग भी हो जाएगी। इसलिए मैंने जानबूझ के ज़्यादा बढ़ाया था, ये देखो, ताकि अच्छी सी फिनिशिंग आए। और कल बालों में ऑयलिंग करके अपने हेयर वॉश करूँगी, ठीक है, बिकॉज मैं ना ऑयलिंग नहीं करती हूँ, पता है। ऑयलिंग से मेरे फेस पे ऑयल आता है और दैन पिम्पल्स होते हैं मुझे, दैट्स वाई मैं ऑयल नहीं लगा रही हूँ आजकल, ठीक है। फेस पे कितना ऑयल सा हो रखा है ना, इसको कहते हैं स्वेटिंग, एक्स्ट्रा स्वेटिंग। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ छत पे जाऊँगी। सबसे पहले तो अचार रखना है मुझे, नीचे लेकर आना है, फिर कपड़े लेकर आने, बहुत सारा काम है। चलो अभी मेरे साथ, ताकि आपको भी पता चले मैं कितनी मेहनत करती हूँ। वो मेरा मुंह दिखता है ऐसे, दिख रहा है ना, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी मुझको तू फासिले। मैं कितना नॉर्मल ब्लॉग बनाती हूँ ना, बिल्कुल कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। सो गाइस अभी तुम जा रहे छत पे कपड़े उठाने और अचार लाने, पहले अचार ले आती हूँ फिर कपड़े उठाऊँगी। गाइस अचार ला के पहले ग्रेडिंग कर दूँ ना, इसलिए। ओके गाइस, ओके। ये है अचार, तो एकदम गर्म हो रखा है, ये देखो। मैं बहुत मुश्किल से इसको टच कर पा रही हूँ। ये रहा न्यूज़पेपर भी ले चलते हैं। एक्चुअली ये अचार ना थोड़ा ख़राब हो गया था, दैट्स व्हाई मम्मी ने इसको धूप में डाला है। इसमें ना एक स्मेल आ रही है, और जब ये सूख रहा था एक बार, तब इसमें जो है पानी लग गया था, बारिश का पानी। अब पता नहीं उस वजह से कि किस वजह से इसमें से ना स्मेल आती थी। तो अभी मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ये देखो, उसको किसी से न्यूज़पेपर से ढक देती हूँ, ठीक है, ताकि इसमें कुछ गिरे नहीं। तो गाइस देखो मैंने ढक दिया है अचार को, और ये रहा बच्चा बच्चा न्यूज़पेपर, यहीं रख देती हूँ। मैं जा रही हूँ ऊपर, लेट्स मूव गाइस। मेरा पानी है, मुझे नीचे तो आना नहीं है, नहीं आना है, डब्बा लेकर तो आना ही है। इसको बाहर रख देती हूँ। हाँ तो गाइस ये देखो, ये है सीढ़ियाँ और वो है मेरा कमरा, वो देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है मेरे घर का। अब धूप बहुत तेज है तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े उठा लेती हूँ, नहीं तो काली हो जाऊँगी। तो गाइस देख लो, एक हाथ में ये है, एक हाथ में ये कपड़ा है, कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं। रुक जाओ, थक गई। मैंने रख दिया यहाँ पे डब्बा। ओह माय गॉड, मेरा हाथ, ये देखो कितना निशान बन गया। अब मैं जा रही हूँ नीचे। बाल गीले होने के चक्कर में चिपक गए। वैसे सनस्क्रीन लगाने से फेस थोड़ा सा, मतलब जब जैसे लगाओ तो थोड़ा सा वैसा दिखता है अजीब सा, बट मुझे पता है क्या फ़ायदे हैं इसके। चलो बाबा गाइस, लाइट बंद करने जा रही हूँ। एक फ़ोटो ले लूँ क्या? ले ली फ़ोटो। इसको यहाँ रख दिया, पहले तो ताला लगाऊंगी। So bye guys, see you later, bye। सो हे गाइस 7 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने। तो
मिलते हैं ट्यूशन बनाने के बाद। बाय बाय गाइस। आईलाइनर दिखा गाइस, 10:30 बज गए हैं, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं सोने। आपको मैं एक फेशियल बताते जा रही हूँ। देखो, जिसके बाल छोटे हैं और ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है, मेरी तरह बाल है, वो लोग ऐसे हेयर भी बना सकते हैं कभी कभार। देखो कितना अच्छा लग रहा है, कि मैंने झुंडों को ऐसे कर लिया है और ये प्यारा सा लुक आ रहा है, ये देखो, है ना। और गाइस, आज मेरा माइक ख़राब हो गया है, इसलिए मैंने माइक में नहीं बोला। अभी दोनों माइक मेरे देखो चार्जिंग में लगे पड़े हैं, ये देखो दोनों माइक मेरे चार्जिंग में लगे पड़े हैं। अडेप्टिव है, लेकिन इसको भी मुझे चार्ज करना पड़ेगा। ये देखो, इसका चार्जिंग यहाँ पे दे रखा है, तो इसको भी चार्ज करूँगी। बाकी मिलते हैं हम कल की व्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू टुमारो, लव यू ऑल। और जैसे कि आप लोगों ने आज मुझे प्यार दिया और मैंने जितनी सारी आपको बातें बताई हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाय।